किशोर खबर ने पहली बार न्यूज 18 इंडिया की टीम कंट्रोल रूम में है। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त इस बार तमाम जो देश भर के 542 लोकसभा की सीटें वहां जो काउंटिंग हो रही है, तमाम वरिष्ठ अफसरों के साथ देश के कोने कोने से जुड़े हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हमसे बातचीत भी करेंगे, उनसे बात करते हैं कि कब तक टोटल नतीजे आ जाएंगे। न्यूज 18 इंडिया पे पहली बार आपको दिखा रहे तस्वीरें। सर, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कब तक टोटल नतीजे आ जाएंगे? रुझान तो आने शुरू हो गए, सभी जगह में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे ये हमारा कंट्रोल रूम है जी। ऐसे कई सारे कंट्रोल रूम हमारी इस बिल्डिंग में बने हुए हैं। सारी टेक्निकल टीम्स यहाँ हैं, सब जगह से हम जुड़े हुए हैं। पहले तो आपको ये बताऊं, इस समय में करीब 1 लाख से ऊपर पर सेकंड हमारी वेबसाइट्स पे, हमारी रिजल्ट्स साइट पर हिट्स हो रहे हैं जी। मोर देन 1 लाख पर सेकंड एंड द ट्रैफिक इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। दैट्स द साइट which is extremely popular at this point of time and we are catering to everything. Secondly, यहाँ से हमने सबको निर्देश दिया है, all ROs हमारे यहाँ करीब टोटल जो हैं वो हमारे 782 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं जो DOs कहलाते हैं और 543 ROs हैं। सबको हमने निर्देश दिया है कि सारा कार्य एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंसी के साथ रूल बुक के अनुसार होना चाहिए। तो रूल बुक के अनुसार होगा, पहले भी कह चुके हैं। नतीजे कब तक आएंगे? रुझान तो आने शुरू हो गए। नतीजे देखिए, अब कड़ेगी गति सबकी अपनी अपनी होगी, कितने वोट्स हैं, कितनी काउंटिंग होगी, लेकिन अब रुझान एक के बाद एक राउंड बढ़ते चले जाएंगे। सबने टेबल्स लगाई हैं, किसी के यहाँ लगभग 14 टेबल्स हैं, किसी के यहाँ एक राउंड में दूसरी हैं। सो तेजी से बढ़ेंगे। अब टोटल करीब 65,000 से ऊपर टेबल हैं जिस पर चेकिंग हो रही है। सब पर पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं, सब पर हमने कहा है CCTV 24/7। बड़ी खबर आ रही है, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ पीछे हो गए अपनी सीट पे। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर है इस समय की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ आंकड़े बार बार बदल रहे हैं, पल पल बदल रहे हैं। इनिशियल आंकड़े हैं। अमीश किशोर, बड़ी खबर तमिलनाडु से सिंगम बर्थडे भी है अन्नामलाई का, ट्रेल कर रहे हैं गणपति राजू, आगे चल रहे डीएमके के। बड़ी खबर, अन्नामलाई ट्रेल कर रहे हैं। बड़ी खबर एक और आ गई है, सुप्रिया सुले बारामती से पीछे हो गई हैं। बारामती से सुप्रिया सुले पीछे हो गई है, लेकिन टाइट कंटेस्ट है और सुप्रिया सुले और अजीत पवार की धर्मपत्नी के बीच में ये टाइट कंटेस्ट है। 25 और 21 का आंकड़ा चल रहा है महाराष्ट्र में। दुबे साहब, ये 25 और बाकी जो आंकड़े आप बता रहे हैं ये बदल जाएंगे। 32 से तो बदलने में तो भी सुप्रिया सुले पीछे हो गई हैं। नहीं, वहां नेक टू नेक लड़ाई, वो एक परिवार की लड़ाई है। परिवार जब आधा आधा बढ़ जाता है तब आप नहीं बोल सकते कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि शरद पवार साहब ही असली राष्ट्रवादी के नेता हैं, तो जनता उनका साथ देगी और असली शिवसेना श्री उद्धव डॉक्टर ठाकरे श्रीकांत शिंदे अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। उज्ज्वल निकम आगे चल रहे हैं। उज्ज्वल निकम आगे चल रहे हैं अपनी सीट पे। धर्मेंद्र प्रधान आगे चल रहे हैं। संबित पात्रा आगे चल रहे हैं। ट्रेल कर रहे हैं कन्हैया कुमार। बांसुरी स्वराज अपनी सीट पर आगे चल रही हैं। लगातार अब बांसुरी स्वराज आगे अपनी लीड को बरकरार रखा हुआ है। मध्य प्रदेश में अगर नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं, फिर कांग्रेस कौन सी 2 सीटें हैं जिसपे आगे चल रही है? वो देखने वाली बात होगी। पंकज, कांग्रेस मध्य प्रदेश में कौन सी 2 सीटों पे आगे चल रही है? नकुलनाथ अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर। कांग्रेस कौन सी 2 सीटों पे आगे चल रही है? मध्य प्रदेश में केवल अभी एक सीट पे लीड कर रही है कांग्रेस। वो सीट कौन सी है? केवल एक सीट पर आगे चल रही है फिलहाल कांग्रेस। हम आपको बताएंगे कौन कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस का आगे चल रहा है, लेकिन फिलहाल एक सीट पर किशोर, अमीश आगे चल रही है कांग्रेस। या इस वक्त मुरैना सीट है जहां से कांग्रेस आगे चल रही है। मुरैना से आगे चल रही है कांग्रेस। दिग्विजय सिंह भी ट्रेल कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ट्रेल कर रहे हैं, नकुलनाथ भी ट्रेल कर रहे हैं। नकुलनाथ भी ट्रेल कर रहे हैं जी। मुरैना से अगर कांग्रेस आगे चल रही है, ये तो किला ठहरा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस का। रिजल्ट्स हैं। और दूसरा देखिए आपके एग्जिट पोल का जो एनालिसिस था और अभी जो आ रहा है ट्रेंड, तो 3 जगह पे बीजेपी की डेंटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश नंबर 1, ओडिशा के अंदर और बंगाल के अंदर एस्टिमेट्स ज़्यादा लगाए थे भाजपा ने, उसके हिसाब से 50-50 हुआ। वहां पे भी एनडीए में एक बड़ा डेंट है। रुझान पूरे नहीं है, पश्चिम बंगाल में रुझान पूरे नहीं है। लेकिन आंध्रा में क्लीन स्वीप हो रही है एनडीए की, क्लीन स्वीप। 2 से 3 सीटों पे वायरस कांग्रेस है सिर्फ।
हाँ, वहाँ पे जरूर एक तरीके से बढ़त हम देख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी बहुत करेक्शंस होने बाकी हैं अमीश। जिस तरीके से ट्रेंड अभी आ रहे हैं हमारे ईवीएम से, ये डिफरेंस जो दिख रहा है ये कंटिन्यू ज्यादा देर नहीं कर पाएगा। देयर विल बी अ करेक्शन फैक्टर इवन इफ इट इज इन लेकिन अभी भी 129 सीट्स का डिफरेंस आपको दिख रहा है। गैप जो दिख रहा है 302 और 173 का बहुत बड़ा है। 129 सीटों का गैप है विवेक जी। ये कितना बदले, आप ये पलटने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए होगा। देखिए लास्ट टाइम का अगर हम एनालिसिस, मेरे को जो मैंने जो स्टडी किया था उसमें देयर आर मेनी सीट्स जिसमें मार्जिन ऑफ विक्ट्री बड़ा स्मॉल है, और इस बार इंडिया गठबंधन ने भी एक टफ चैलेंज एनडीए को दिया है यूनाइटेड होकर के, जैसा कि आपने देखा। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट द रिजल्ट दिस टाइम, जैसा कि आप पहले ट्रेंड्स को भी देख रहे हैं। यूपी पंजाब, अब पंजाब आप देखिए, पंजाब काफी इस वक्त 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 सीट पर अमृतपाल आगे चल रहे हैं। तो 4 सीटें ऐसी हैं जिनमें ना कांग्रेस आगे ना आम आदमी पार्टी आगे इस वक्त। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि पंजाब बीजेपी के लिए वीक स्पॉट माना जा रहा था। जी हाँ, वहां तो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के कैंडिडेट्स को गांव में जाने नहीं दिया जा रहा है। वहां पे मुश्किल होगी, लेकिन वहां का जो ट्रेंड आ रहे हैं वो बहुत ये जो कांग्रेस के बड़े नेता लेना बीजेपी को फायदा दे गया, फायदा दे रहा है। और बीजेपी का अपना वोट बैंक वहां पे इकट्ठा हुआ है, वो देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में देखेंगे। झारखंड में बड़ा अपडेट है, 10 में से एनडीए 10 पे आगे है और इंडिया अलायंस 3 पर आगे चल रहा है। बोलिए, अब एनडीए 300 से नीचे हो गया है। राजनांदगांव भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं कांग्रेस के। जी हां, राजनांदगांव से और दोनों सीट से वायनाड और रायबरेली राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। उधर राजीव चंद्रशेखर आगे हो गए हैं और शशि थरूर पीछे हो गए हैं विवेक जी। आओ, वो तो देखिए अभी ट्रेंड उल्टा पलटा चलता रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नहीं, यहां पर अगर लेफ्ट का कैंडिडेट नहीं होता तो शशि थरूर को आसानी नहीं होती। नहीं, वो तो कह सकते हैं आप, लेकिन अब वो एक पुरानी राजनीति है केरल की कि स्टेट असेंबलीज में भी हम लोग आपस में कंटेस्ट करते चले आए हैं। तो ठीक है, 1 सीट के ऊपर आपका जो आकलन है मैं सही मानता हूं उस चीज़ को कि वोट्स वुड हैव बीन डिवाइडेड, बट देन वी हैव टू गो फॉर इट, क्योंकि अब अगले साल फिर केरला के असेंबली इलेक्शंस भी हैं, तो लेफ्ट को भी अपना एक वर्चस्व दिखाना जरूरी है। एक कैंडिडेट हमने राहुल गांधी अकेला वायनाड में भी इसीलिए खड़ा किया। तो नॉट दैट वी हैव एनी लेस रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर गांधी, लेकिन ये तो अभी चलेगा। तो एक करेक्टिंग फैक्टर्स, लेकिन अब आप देखिए अन्नामलाई जिनको कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने कल भी आपको पॉइंट आउट किया था एग्जिट पोल्स के टाइम में, मैं दिन भर बोलता रहा था परसों कि तमिलनाडु एंड केरला इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। अभी जो ट्रेंड दिख रहे हैं ये रिवर्स होंगे, आप देखेंगे। और दोनों तमिलनाडु के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं। महाराष्ट्र में, हाँ, इस बीच महाराष्ट्र की बात करें, हम दुबे साहब हमारे साथ है। 25 और 20, ये 25 एनडीए आगे चल रहा है, 20 पर महाविकास आघाड़ी आगे चल रही है। पंकज, आप हमें बताएंगे महाराष्ट्र में अन्य कौन है जो एक आगे चल रहा है? मैं महाराष्ट्र का बताऊंगा, लेकिन पहले पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर दे दूं किशोर अमीश आपको। बालूरघाट से सुकांतो मजूमदार स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के ट्रेल कर रहे हैं। सुकांत मजूमदार बालूरघाट से ट्रेल कर रहे हैं। इस वक्त 500 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 500 सीटों के 9 बज रहे हैं, यानी आधा घंटा ईवीएम की काउंटिंग को भी हो गया। ये शुरुआती रुझान अब पुख्ता होने शुरू हुए हैं। 500 सीटों में 298 पर एनडीए आगे, 181 पर इंडिया आगे, 501 में 182 पर इंडिया आगे और एनडीए 299 पर आगे, 502 में 182 पर इंडिया, 299 पर एनडीए। ये 300 के आसपास आंकड़ा मंडरा रहा है